जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर उतर आई है, लेकिन पार्टी का विरोध मार्च पुलिस ने शुरू होने से पहले ही रोक दिया। हमारी रियासत हमारा हक अभियान के तहत कांग्रेस 21 जुलाई को चलो दिल्ली चलो मार्च निकालने जा रही है। वहीं पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की आवाज को कुचलने की कोशिश में लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। हम सब यहाँ से श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैसे ही स्टेटहुड की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालने की तैयारी की, पुलिस ने उन्हें JKPCC मुख्यालय से बाहर निकलने तक नहीं दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंदर ही नारेबाजी शुरू की। JKPCC के अध्यक्ष तारिक अहमद कर्रा, G.A. मीर, निजामुद्दीन भट्ट और अन्य नेता मौजूद रहे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कार्यक्रम स्थल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मतगण को उससे हमारे हौसले कम नहीं होंगे, हमारे हौसले उससे ज्यादा मुस्तकम होंगे, जिसके तहत हमने ये कहा है कि चलो चलो दिल्ली चलो। और हम कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट का घेराव हो दिल्ली में। उसके लिए हम सब यहाँ से दिल्ली जाने के वास्ते तैयार हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व भी एक्टिव है। राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की है। उनका कहना है कि यह न सिर्फ संवैधानिक सवाल है, बल्कि जनता की भावनाओं से भी जुड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर केंद्र सरकार वाकई में लोकतंत्र की हिमायती है, तो उन्हें इस मांग को स्वीकार करना चाहिए। ये हमको सिखाएंगे। हमने तो देश को चलाया है, हमने तो देश को बनाया है, हमने तो कभी बड़े बड़े दुरंदाजों को भी नहीं रोका है। हमने जमहूरियत में सबकी आवाज खुली छोड़ दी, जिसका हम खामियाजा भी उठा रहे हैं। तो लिहाजा इनके रोकने से ये रुकेगा नहीं मोमेंटम, ये और तेजी से बढ़ेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज है और ये हम कल जम्मू में करेंगे, परसों दिल्ली तक पहुंचेंगे, पार्लियामेंट तक को आवाज सुनाने की कोशिश करेंगे और फिर देना न देना उनका काम है। कांग्रेस के दिल्ली चलो मार्च को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए, ये जनता की असल मांग है। वहीं NC के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के शांतिपूर्ण मार्च को रोका गया। उन्होंने पीढ़ी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी लगातार झूठे नैरेटिव कर रही है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर की, इसको शायद पीसफुल प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एक जेन्युइन डिमांड थी और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती जो मुझे सुनने को मिला सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के, नहीं होना चाहिए था। हम सब इस टाइम पे चाहते हैं एक जबान में बात करना। और क्या चाहते हैं? हम सारे चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अपने हकूक जो हमसे इलीगली छीने गए वो वापस मिले। और जो स्टेटहुड की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो। अगर अब बीजेपी ने इलेक्शन जीता होता है, मैं आपको वसूख से बोल रहा हूं विद 100% अथॉरिटी, तो बीजेपी ने यहां पे स्टेटहुड देना था। लेकिन उनकी जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से लोगों ने वोट नहीं किया। बदकिस्मती हमारी, या क्या मैं बोलूं इसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बन गई और उनकी कैलकुलेशन खराब हो गई। कांग्रेस के दिल्ली चलो मार्च को लेकर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अलगाववादी संगठन की भाषा बोल रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ही अपने एजेंडे में नाकाम रही, इसलिए अब बार बार राज्यों के दर्जे की बहाली की मांग उठा रहे हैं। हालांकि अल्ताफ ठाकुर ने यह भी कहा कि कम से कम अब कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि अनुच्छेद 370 का अध्याय पूरी तरह खत्म हो चुका है। कम से कम आज उन्होंने सच्चाई एक्सेप्ट की है कि 370 वापस आने वाला नहीं है, इसलिए अब स्टेटहुड की तरह वो चले गई। स्टेटहुड कमिटमेंट है PM साहब की और गृह मंत्री साहब की, ऑलरेडी वो कमिटमेंट है। अब जिस तरह से वो धूस और दबाव वाली ये सियासत करना चाहते हैं, ये वो गवर्नमेंट है जो किसी दबाव में न कभी आई है और न कभी आएगी। स्टेटहुड प्रॉमिस है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो वापस आएगा। अब ये दिल्ली चलो, कौन सा चलो, क्या चलो, मुझे लगता है कि गिलानी और जितने भी यहाँ वो दूसरे अलगाववादी नेता थे जो हमेशा चलो की काल, उसी चलो को ये फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर PDP ने मिला जुला रुख अपनाया। पार्टी की प्रवक्ता शोकिया कुरैशी ने कहा कि PDP कांग्रेस की राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को जायज मानती है।
लेकिन पीडीपी का एजेंडा उससे भी बड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बहुमत होते हुए भी अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं कर पाई, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वापस दिलाने का वादा किया गया था। देखें, ये बहुत खुशाइंद कदम है कि अगर हमारी कांग्रेस ने ऐसा स्टेप लिया है, क्योंकि आप देखें कि राहुल गांधी जी ने एक खत लिखा जो मोदी जी को, खुशाइंद कदम है, लेकिन स्टेटहुड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट नहीं लिया है। स्टेटहुड पे नहीं लिया है, उन्होंने 370 पे वोट लिया है, 35A पे वोट लिया है। और इस वक्त अभी कल ही मेरी एक तर्जुमान से एक डिबेट में हमारी बहस हो रही थी, उन्होंने कहा कि ये भी हमारे ही एक अलायंस है इनके साथ, लेकिन जब इन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तब तो इन्होंने कांग्रेस को खातिर में नहीं लाया, लेकिन अब ये कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। ये बिल्कुल वो मिसाल है जब छोटे बच्चे के पास टॉफी होती है, वो अपनी टॉफी खा के फिर दूसरे को कहता नहीं हम अब भाई भाई हैं, दोनों मिलके खाएंगे। तो पीडीपी का जो इस वक्त स्टैंड है, हम लोग ठीक है इनके साथ हैं। अगर प्रोटेस्ट के लिए आना है, सड़कों पे आना है, हम बिल्कुल पार्टीज के साथ हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, लेकिन हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए, 370 चाहिए, हमें 35A चाहिए, जिसके लिए हमारी यहाँ की जो इस वक्त सरकार है उनके पास 50 MLA हैं और उनके पास 3 पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो लोगों का एतमाद उन्हें इसी बात पे मिला था। कांग्रेस का कहना है कि जम्मू कश्मीर की जनता राज्य का दर्जा बहाल होते देखना चाहती है। साल 2019 के बाद से लगातार लोगों में असंतोष है और विकास के मुद्दों पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक और संवैधानिक न्याय की लड़ाई बन चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि जनता उनके इस अभियान के साथ खड़ी है। 21 जुलाई को कांग्रेस ने चलो दिल्ली मार्च का ऐलान किया है, जहां संसद के बाहर पार्टी सांसदों और कार्यकर्ताओं की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस मार्च को इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस इसे देशव्यापी संघर्ष में बदलने की रणनीति बना चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। ऑलरेडी कमिटमेंट है, ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर की सारी जमीन पर भी पीएम साहब ने कहा, गृह मंत्री साहब ने कहा, स्टेटहुड वापस लेने का मौजूद वक्त पे स्ट्रगल, लेकिन धूस और दबाव में ये गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है। अब चलो की काल इन्होंने दी थी, चलते रहे, देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे और क्या करके आएंगे। बेसिकली एक नया शोशा है जम्मू कश्मीर के अवाम को धोखा देने के लिए, क्योंकि ये कोलिशन में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ जम्मू कश्मीर में, और ये फेल है। पिछले 9 महीनों से ये कुछ नहीं कर पाए, न इनकी गारंटियां पूरी हुई, न इनके वादे पूरे हुए, न कहीं पानी है, न बिजली है, न जॉब है, न गैस है, न चावल है। फेल है उनकी गवर्नमेंट। उससे अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए अब उस हुर्रियत के नक्श कदम पे चलो की काल इन्होंने दे दी है।